उठिए, दाऊ, दाऊ, दाऊ। आप ठीक तो है ना दाऊ? कान्हा, दाऊ, आप ठीक तो हैं? कान्हा, कष्ट इन घावों का नहीं है। अभी तो कष्ट तो इस बात का है कि एक शत्रु मुझसे बचकर भाग गया। दाऊ, आप मेरी यही प्रतीक्षा कीजिए। मैं कंदरा के अंदर जाकर देख के आता हूँ। ये शेर मुझे कोई साधारण शेर नहीं लग रहा है। अभी तो ये तो मुझे कोई असुर लग रहा है। नहीं नहीं कान्हा, तुम यहाँ प्रतीक्षा करो, मैं वो शेर का अंत करके आता हूँ। दाऊ, उसका अंत आप ही कीजिए। मुझे तो बस इतना पता लगाना है कि ये असुर कहीं कंस का भेजा हुआ तो कोई असुर नहीं है। कान्हा, तब तो मेरा चलना और भी आवश्यक है। दाऊ, कंस ने यदि कोई दूसरा असुर भेज दिया तो कोई तो बाहर होना चाहिए उसे रोकने के लिए। कान्हा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। अभी मुझे जाने दो। दाऊ, मैं जाता हूँ, आप यहीं रुकिए। नहीं कान्हा, तुम यहाँ प्रतीक्षा करो, मैं जाता हूँ। अरे दाऊ, मुझे जाने दीजिए, मुझे पता तो लगाने दीजिए, ये कंस का असुर तो नहीं है। नहीं कान्हा, तुम यहीं ठहरो। ओफो दाऊ, मुझे जाने दीजिए। नहीं, उस असुर से बचने का पहले मार्ग तो निकालना पड़ेगा ना। ठीक है कान्हा, यदि तुम इतना कह रहे हो तो चिंता मत करो। तुम कंदरा के भीतर जाओ, मैं यहीं पर प्रतीक्षा करता हूँ। ठीक है दाऊ। कीर्ति बेटा, बेटा ये ले ले। काकी, आराम से। ला। गोपियों, अलक्ष्मी का नाश करने का एक ही मार्ग है और वो है श्रम। जिस श्रम का विनाश करके अलक्ष्मी वृंदावन में वास करना चाहती है, उसी श्रम से अपने मन, जीवन और वृंदावन से अलक्ष्मी को दूर कर दो। ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है किसी मूर्ख ने श्रम करना आरंभ कर दिया है। उन उत्साहियों का तो मैं अंत करके रहूंगी। गोपियों, श्रम ही वो सच्चा धन है जो संसार के प्रत्येक धन की रक्षा करता है और इस सच्चे धन की शक्ति से ही माता धन लक्ष्मी की भी रक्षा होगी। हे लक्ष्मी के सेवक, जाओ और श्रम करती हुई स्त्री धन का सर्वनाश कर दो। गांव तो बहुत सारे देखे, मगर ऐसा गांव नहीं देखा जहाँ स्त्रियां श्रम करती। क्यों? तुम्हें क्या लगता है बिना माताओं के शर्म के ही तुम इतने बड़े हो गए हो? एक तो ये स्त्रियां श्रम करती, ऊपर से हम असुरों को ज्ञान देती हैं। इनका तो बिना सोचे अंत कर देना चाहिए। देवियों, इस असुर से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। यह असुर रूप में चाहे कितना भी भयंकर क्यों ना हो, किंतु आप सब भी शक्ति स्वरूप हो। और यदि नारी शक्ति एक बार शस्त्र उठा ले तो संसार की कोई शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। दिखा दो इसे नारी शक्ति। श्रृंगार में अपना जीवन बिता देने वाली ये स्त्रियां हम असुरों से क्या युद्ध करेंगी? असुर, आज हम तुम्हें दिखाएंगे श्रृंगार की शक्ति।
जब स्त्री स्वयं को भूली रहती है वो निर्बल होती है, किंतु जब स्त्री जाग जाती है वो रणचंडी हो जाती है। मैंने तुम स्त्रियों को दुर्बल समझकर तुम पर दया की तो तुम मुझे ही दंड देने लगी। अब मैं बताता हूं असुर से युद्ध करने का अर्थ क्या होता है। जो श्रम करेगा वो मरेगा, चाहे नर हो या नारी। असुर, ये नारायण की धरती है, मां लक्ष्मी की पवित्र भूमि, और इस पवित्र भूमि पर नारी का सम्मान किया जाता है, उनका अपमान नहीं। जो देवी अलक्ष्मी की मात की बाधा बनेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और जो स्त्रियों पर बल प्रयोग करेगा वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। देवी अलक्ष्मी, भगवान कंस ने ये प्रेत तुम्हारी सहायता करने के लिए भेजा है? बाहर आओ देवी। अरे मेरी आवाज सुन रही है? देवी अलक्ष्मी बाहर आओ। देवी यहाँ क्यों आए हो भद्राक्ष? अरे प्रणाम देवी, मैं आयो नहीं हूँ, मुझे भेजो गयो है, भगवान कंस ने भेजो है आपकी असफल हो चुकी योजनाएं सफल बनाने को। आपने जो असुर भेजो तो वो ग्वालन ने मारवे को, वो तो स्वयं ही मर गए। ये नहीं हो सकता, वो साधारण स्त्रियां मुझसे जीत नहीं सकती। अरे देवी, बड़े साधारण समझ में की भूल मत कर जो। देवी कहाँ जा रही है? वो औरतन के पास जाने में बुद्धिमानी नहीं है। ग्वालन के गुरु गर्गाचार्य ने वो औरतन के भीतर लक्ष्मी शक्ति जागृत कर दी है। हाँ, और उसी शक्ति से वो औरतन ने वो असुर को, आपके असुर को उद्धार मक्खन कर दियो। अलक्ष्मी का अंत करना इतना सरल नहीं है भद्राक्ष। बंद्रावन की औरतन के लिए कछु भी असंभव नहीं है, परंतु आप चिंता मत कर जाओ। अरे भद्राक्ष है ना, आपके लिए एक योजना लेकर आया। क्या योजना है तुम्हारे पास? ग्वालन औरतों की ममता, उनके बच्चे यदि पकड़ लिए जाए तो उन औरतन के भीतर की लक्ष्मी शक्ति छीन हो जाएगी और उन औरतन के भीतर उत्पन्न हैगो अलक्ष्मी को भय, अर्थात आपको भय। सका जीवक, वृंदावन में पहले ऐसा आनंद नहीं आता। हाँ सका दामा, कान्हा के जाने के बाद अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब तो माखन का स्वाद भी अच्छा नहीं लगता सका। अब समझ आया कान्हा माखन चुराकर क्यों खाता था। चोरी कर प्राप्त माखन का स्वाद आसानी से प्राप्त माखन से कई अधिक होता है। सकाओ, चलो आओ, अब हम कान्हे के मार्ग पर चलकर फिर से माखन चुराएंगे और अपने जीवन को आनंद में बनाएंगे। धामा, ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी कान्हा के समान योजना नहीं बना सकता। चिंता मत करो ग्वालन के बच्चों, ये भद्राक्ष काका आज तुम्हारे लाने योजना बनाकर आए। आज तुम्हें मक्खन के संग मालपुआ भी मिलेंगे। अरे तो भद्राक्ष है, भागो। अरे प्यारे बाल गोपालों, भागने से कछु लाभ नहीं है गो।
ये प्रेत तुम सबन को पीछो नरक तक करेगा। बचाओ बचाओ छोड़ दो हमें बचाओ बचाओ छोड़ दो हमें। ये काय करने से कोई तुम्हें बचाने आने वाला नहीं है। अरे वो बलराम भी बल को धाम, अरे वो भी तुम्हें बचाने आने वाला नहीं है। यही चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह खड़े रहना। और जे बदराश काका तुम सबन के लिए मक्खन और मालपुआ लेके आतो है। हे भगवान, बहुत थक गए। हमारे पतियों को क्या मती मार गई थी कि ये सब काम हम लोगों को करना पड़ रहा है। बहुत थक गए। हे भगवान, हे भगवान। देखा बहन, मिलकर ही संकट का समाधान निकाला जा सकता है। सत्य कहा कीर्ति बहन, परंतु कब तक हम स्त्रियां इन संकट से लड़ती रहेंगी? काकी, 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 अनर्थ हो गया काकी, अनर्थ हो गया। भद्रक्ष हमारे बच्चों को उठाकर ले गया। क्या? हमारे बच्चों को उठा के ले गया? हे माता लक्ष्मी, ये क्या अनर्थ है? अब हमारे बच्चों पर भी संकट। संकट नहीं, संकट नहीं, संकट नहीं, समस्या को समाधान कहो कीर्ति बहन। अरे तुम सगरन के बच्चे हमारे पास हैं, हमारे पास हैं। अरे मजाल है भद्राज के होते हुए कोई तुम्हारे बच्चों को बाल विवाह को कर सके? सुरक्षित है बच्चे हमारे पास है। चाहते क्या हो तुम? अरे क्या चाहेंगे तुमसे? भगवान को दियो, कंस भगवान को दियो, सब है हमारे पास। बस चाहिए तो इत्तो सो की जित्तो सो तुम्हारे पास धन है, जैसे गहने, बर्तन, सोना, चांदी, जो कुछ भी है वो लाओ और देवी के चरणों में अर्पित कर दो, पूजा करो। बाकी लक्ष्मी की नहीं, वो पीपल वाली अलक्ष्मी की। अरे तुम्हें पता है ना, जा तृतीया तुमने बाकू निमंत्रित किया तो। अरे इतो मत सोचो, हाँ ना, सोचना है तो अपने बच्चों के बारे में सोचो। अरे भगवान कंस बाल गोपालन से कितना प्रेम करते हैं। अभी तुम्हारे कान्हा बलराम होते तो तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। जा अपने घरन से धन और आभूषण लेके आओ। जा जा जा, जा, जा। कोई कहीं नहीं जाएगा। भगवान कंस की योजना में भी कोई न कोई ग्रहण लगो रहतो है। कल तक कान्हा तो आज गुरुदेव आ गए। प्रणाम गुरुदेव। इस प्रकार असहाय विलाप करने से संकट नहीं टलेगा। वृंदावन के बालकों की रक्षा मैं करूंगा। सभी बालक सुरक्षित हैं, किंतु हमारे पास समय कम है। मुझे शीघ्र ही उनकी सहायता के लिए जाना होगा। हम सबको अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। लक्ष्मी तो केवल धन ही मांग रही है। आग लगे ऐसे धन को, जब बच्चे ही नहीं तो धन का क्या काम? सत्य कह रही हो तुम लोग।
हमें और समय नष्ट नहीं करना चाहिए। चलो धन लेकर चलते हैं लक्ष्मी के पास। आइए चलिए। ये तो धावा का स्वर है, अर्थात निश्चय ही बालक कहीं आसपास है। चुप। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बिना परिश्रम लड्डू खाने में क्या समस्या है? अरे मुझे तो ऐसा भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है। छोड़ दो हमें, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। अरे चुप करो। जाने दो हमें, हमारे मैया बाबा चिंतित हो रहे होंगे। बहुत पता है मुझे कितने चिंतित हैं। रुद्राक्ष, तूने इन छोटे छोटे बच्चों को बंधक बनाकर अत्याचार और अधर्म की सीमा लांघ दी है। तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। गुरुदेव, तुम्हें पता नहीं है, भगवान कंस के कार्य में विघ्न डालने को परिणाम का है सकता है। पीड़ा हो रही है गुरुदेव, छोड़ दो मुझे। रुक जाओ गुरुदेव। हाँ। चलो बालकों। लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का स्वरूप, हम ये धन लक्ष्मी आपको समर्पित करते। काकी, लक्ष्मी की पूजा तो हमें नहीं आती, अब इनकी पूजा कैसे करें? सत्य कहा तुमने, लेकिन हम इनसे विनती तो कर सकते हैं, हमारे बच्चों को सकुशल वापस कर दो। हाँ, हमारे बच्चों को लौटा दो माता, हमारे बच्चों को लौटा दो। अब कुछ ही क्षण में मैं लक्ष्मी के रूप धन को सदा सदा के लिए मिटा दूंगी। लक्ष्मी,
एक बार तुम अपनी माया से मुझे भ्रमित कर चुकी हो, किंतु अब तुम्हारा कोई प्रयास सफल नहीं होगा। गर्गाचार्य, तुम कब तक मुझे रोकोगे? मैं संसार से जब तक धनलक्ष्मी को मिटा नहीं दूंगी, मैं शांत नहीं बैठूंगी। तुम भी एक स्त्री हो, और स्मरण रहे, संसार में जब तक स्त्री धन है, तुम संसार का अहित नहीं कर सकती।